मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने सड़क सुरक्षा एवं निर्माण मानकों के पालन से जुड़े मामले में दायर रीट याचिका का निराकरण करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा व्यापक जनहित से संबंधित है तथा इसकी प्रकृति जनहित याचिका की है। याचिकाकर्ता अभय चोपड़ा ने सड़क निर्माण में आवश्यक सुरक्षा मानकों एवं तकनीकी प्रावधानों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इसी विषय पर पूर्व में दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विचार करते हुए न्यायालय ने वाद का निराकरण किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के पास प्रथम दृष्टया एक अच्छा मामला है, किंतु याचिका में की गई प्रार्थनाओं तथा विवाद की प्रकृति को देखते हुए इसका उचित समाधान जनहित याचिका के माध्यम से किया जा सकता है। न्यायालय ने विशेष रूप से यह भी कहा कि मामला क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा तथा सड़क निर्माण में आवश्यक मानकों के पालन जैसे व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस विषय पर विस्तृत जनहित याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी उपलब्ध अभिलेखों, तथ्यों एवं परिस्थितियों का समग्र परीक्षण कर यथाशीघ्र निर्णय करेगा तथा शिकायत के निराकरण का प्रयास करेगा। इसी निर्देश के साथ हाईकोर्ट ने रिट याचिका का निराकरण कर दिया। देखिए, मैं काफ़ी समय से इस रोड की लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। इस टोल रोड पर साइड में शोल्डर नहीं बनाए गए हैं। साइड के शोल्डर यानी कि 7 मीटर के रोड के साथ में 1.25 मीटर के शोल्डर इस प्रकार इस साइड होना चाहिए, 1.25 मीटर के यानी कि 4.5 फीट के दोनों तरफ शोल्डर होना चाहिए। शोल्डर नहीं होने से क्या होता है कि डामर रोड की और साइड की 4-4, 5-5 इंच की गैप आ जाती है। गैप के कारण से उस रोड पे न तो मोटरसाइकिल वाले उतरते हैं, न वो कार वाले, ना कोई उतर नहीं सकते और लगातार दुर्घटना हो रही है। लगभग 1000 लोगों की मृत्यु उज्जैन जावरा टोल रोड पर हो गई है। डेथ रोड हो गया है। भारत में सबसे ज़्यादा मरने वालों का रोड नागदा से उन्हेल तक का हो गया है। उज्जैन जावरा टोल रोड में नागदा से उन्हेल तक बहुत लोग मरे। इसको लेकर के मैंने निचले न्यायालय में पिटीशन में एप्लीकेशन लगाई थी। निचले न्यायालय ने मेरी एप्लीकेशन खारिज कर दी। इसके बाद में इसको लेकर के और हाई कोर्ट में WP लगाई। मैंने हाई कोर्ट में जब WP लगाई और जज के सामने मैंने निवेदन किया कि साइड शोल्डर नहीं बने हैं और ये बताया गया कि और भी मापदंड कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो शासन की तरफ से ये बोला गया है कि ये PIL का मैटर है। शासन की तरफ से ये बोला गया कि ये जो सारी हमने व्यवस्थाएं दे रखी है, सारी सुविधाएं हमने दे रखी है। तो मैंने केग का MP केग मतलब ऑडिट रिपोर्ट बताई। शासन की ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा था कि कोई भी चीज कंप्लीट नहीं की गई, साइड शोल्डर वगैरह कंप्लीट, संकेतक वगैरह नहीं लगाए गए और झूठा कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया। मैंने बोला कि शासन एक और तो ये बोल रहा है कि झूठा केग रिपोर्ट, ये बोल रहे कि झूठा सर्टिफिकेट है और इनके ये वकील एडवोकेट न्यायालय के सामने ये बात कर रहे हैं, दोहरी बात होती है। इस पर जज साहब ने बहुत गंभीरता से लिया मेरा मामला। मैंने सारी चीज़ें जब गंभीरता से बताई तो जज साहब ने बोला कि ये जनहित का मामला है, बहुत बड़ा मामला है, आप WP में आ गए, लेकिन जनहित में जाने पे जनता के हित के लिए आपको जनहित में पिटीशन लगानी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने मेरी पिटीशन में जितनी भी शिकायत थी उसका 15 दिन में, उनके आदेश के 15 दिन में मेरे को एक अभ्यावेदन देना है संबंधित विभाग के अधिकारियों को, और संबंधित विभाग के अधिकारियों को 15 दिन में उसका निराकरण करना है। अगर 15 दिन में निराकरण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। मेरे हिसाब से यह अभी तक की सबसे बड़ी जीत टोल रोड के मामले में हुई है। आज तक सिवाय आश्वासन मिलते थे, कोई नेता लोग ये बोलते थे कि हम 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाएंगे, कोई ये बोलते थे कि हम चौड़ीकरण करेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में तुरंत हमको अगर मृत्यु रोकना है तो उसका साइड शोल्डर बहुत आवश्यक है। अगर 4.5 और 4.5 फीट 9 फीट की अगर साइड शोल्डर हो जाए तो दुर्घटनाओं का प्रतिशत 10% भी नहीं रहेगा। आज हमको नागरिक के नाते, एक नागरिक के नाते जो ताकत संविधान और कानून में है, उस ताकत का हमने उपयोग किया और आज नागरिकों को बहुत बड़ी सफलता मिली है।
और मैं इसके लिए जल्दी से जल्दी जनहित याचिका लगाऊंगा और जनहित याचिका लगा करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। और अगर अभ्यावेदन के बाद भी संबंधित विभाग नहीं माना तो हम संबंधित विभाग के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे।